अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख कासिम और आप देख रहे हैं फुल स्टॉप। मेरे साथ आज जो मौजूद हैं ये सिर्फ एक्ट्रेस ही नहीं, मॉडल ही नहीं, ये एक बहुत खूबसूरत लड़की भी हैं। इनका नाम है हिना मलिक। थैंक यू सो मच। मुझे सब बातों में एक ही बात बहुत अच्छी लगी, खूबसूरत लड़की। अच्छा, फिर गलत तो नहीं कह दिया ना? नहीं नहीं, आपने बहुत अच्छा कहा है। वही तो मैंने मेंशन किया है कि एक ही बात मुझे अच्छी लगी। आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू। बस किस चीज़ की दे रहे हैं ये नहीं बताना। मेरे शो में आने की। ओह थैंक यू। मैं अपने शो में आने के आपको बहुत बहुत मुबारक दे रहा हूँ। फर्स्ट टाइम आई है ना? हाँ बिल्कुल। हमारी मुलाकात एक दो दफ़ा पहले हुई आपको याद है? हम गेस्ट थे एक शो में, हम दोनों साथ में। उसके अलावा हम A+ पे शायद मिले हुए हैं। तो वैसे हम किस चैनल का नाम ले सकते हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे हमारी मुलाकातें तो थी, लेकिन इस तरह कभी आई नहीं। मैं आपके शो में ATV वाले आपके शो में मुझे आना था, फिर बाद में आपके कुछ मसले हुए, आपका शो बंद हो गया, तो फिर मैं नहीं आ सकी। शो नहीं बंद हो गया, चैनल बंद हो गया था। हाँ चैनल सॉरी। आप लोगों का वो पहले A+ के साथ था, फिर बाद में उनको कोई मसला हो गया था, तो फिर वरना जब हमारी मीटिंग हुई थी तब आपने कहा था कि है ना नेक्स्ट वीकेंड में मैं प्लान कर रहा हूँ। एग्जैक्टली। कुछ चीज़ें नहीं हो सकी थी। चले देर आए तो बहुत देर आगे। हाँ हाँ हाँ। अच्छा मुझे बताएं, आप अपने आप को एक्ट्रेस कहलवाना पसंद करती है या अदाकारा? अदाकारा। अदाकारा। पर मैं ऐसे नहीं हूँ, अपने मुंह से मीठे बोल नहीं बोलने चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मेरे इतने अच्छे स्किल हैं, लेकिन मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने बहुत सीखा भी है ये चीज़ें। क्योंकि मैं जब शुरू में आई थी तो मैं IFAB गई थी, मेरीन सईद की स्टूडेंट हूँ मैंने वहाँ से ग्रूमिंग की क्लासेस ली थी, मैंने वहाँ से एक्टिंग की क्लासेस ली थी, सब कुछ। तो सीखने के बावजूद भी आप जितना भी सीख लो, जब तक आप प्रैक्टिकल उन चीज़ों को नहीं करते ना, तब तक कुछ उसका फ़ायदा नहीं होता। लेकिन जब मैंने प्रैक्टिकल ये चीज़ें की, जैसे जवाद बशीर साहब के साथ मैंने, जब मेरा हम तुम फॉरएवर चल रहा था, ड्रामा लीड पे ही मैंने उनके साथ किया है, तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। मुझे पता चला कि एक्टिंग में रीडिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। रीडिंग की कि आपको स्क्रिप्ट जो करते हैं, रीड करते हैं, कितनी ज़रूरत। जब तक पढ़ा लिखा ना हो बंदे को, 2-3 इंग्लिश के लफ्ज ना आते हो, बंदा रीड नहीं कर सकता। बिल्कुल। अब कासिम आपने तो मेरी बहुत टांग खींचनी है, पर कोई बात नहीं, मैं आई हुई हूँ कुछ। आपको पहले से आती थी पढ़ना आता था या फिर? नहीं मुझे पढ़ना आता था, पर मुझे लफ्ज़ जैसे होते हैं ना, वो ग्रामर आपकी सही होनी चाहिए, आपको प्रोनाउंस सही से करना चाहिए, क्योंकि वो सारी एक्सप्रेशन के साथ वो वर्डिंग की गेम होती है कि आपके एक एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि आपने लोगों को वो मैसेज देना है। यानी अपने स्कूल में पढ़ाई की हुई आप? बस स्कूल में पढ़ाई कर ली थी मैंने, बाद में जब मैं प्रैक्टिकल लाइफ में आई ना, तो फिर मुझे बताया गया कि वैसे मैं जवाद सर के पास मूवी के लिए गई थी। तो जवाद सर ने कहा कि नहीं, मेरा एक ड्रामा चल रहा है, तो अपना हम उसका वो नया स्पेल बनाने लगे हैं, तो हमें लीड के लिए लड़की चाहिए, तो आप ये कर लो, तो फिर बाद में मूवी का देख लेंगे। और मैं दूसरा ड्रामा जो मैं शामिल सर के साथ किया, उसका भी यही था, मैं मूवी के लिए गई थी, वहाँ पर मैंने ड्रामा ही कर लिया था। तो पता नहीं मुझे लोग मूवी के लिए बुलाते हैं, फिर ड्रामा दे देते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैंने सुना कि जवाद बशीर साहब ठीक बंदे नहीं है, बात ठीक है? नहीं बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत दिल से सिखाते हैं वो, अगर कोई सीखना चाहे। मेरे साथ भी ऐसे उन्होंने किया, देखते हुए उन्होंने पायलट शूट किया था, ठीक है ना, मुझे पैसे दिए उन्होंने, और ना ही साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने तो उन्होंने बुलाया, मतलब कि 52 एपिसोड मैंने किए हैं उनके साथ। 52 एपिसोड जी। तो मुझे तो पैसे मतलब कि कैश मिल जाते थे हर स्पेल के बाद। अच्छा मैंने सुना उनकी वाइफ भी उन्हें छोड़ के भाग गई थी, बात ठीक है? नहीं, उनका डिवोर्स हो गया, पर अब इतनी पर्सनल बातें तो मैं नहीं जानती ना, आपको पता है हमको लिए आपस में काम। मैं जानता हूँ। आप जानते होंगे, पर मैं नहीं जानती, तो इसलिए मुझे नहीं पता। उनकी वाइफ के साथ भी मेरा कांटेक्ट होता है, वो काफी उनकी ना बुराइयां करती हैं। आपको पता है हिना ने दूसरी शादी कर ली हुई है? हाँ हिना ने तो पहले भी, जवाद सर से पहले भी वो मैरिड थी ना, उनकी बच्ची भी थी ना, फिर जवाद सर से उनकी शादी हुई थी ना शायद। अच्छा। हाँ तो हाँ, फिर उनकी डिवोर्स हुई और फिर वो बाहर चली गई और फिर उन्होंने शादी की। अच्छा। हाँ मुझे लगता है ऐसा कुछ है, पता नहीं वो बेटी जवाद की नहीं है। बात करें ना, जवाद सर के ऊपर क्यों बात कर रहे हो? आपने स्टार्ट किया नाम आपने लिया है, इसलिए मैं उधर पहुंच गया। चलें वो बाद में करते हैं। अच्छा मुझे बताएं, मैंने सुना है कि ब्यूटी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटेलिजेंस, ये बात ठीक है?
बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपको खूबसूरत होना ही मुझे नहीं लगता, उसके साथ आपको थोड़ा सा इंटेलिजेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ पता नहीं है कि सामने वाला कौन क्या आपके बारे में सोचता है। मुंह पे तो सभी आपकी बहुत तारीफ़ें करें, कासिम आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छा शो कर रहे हो, बहुत बोल रहे हो, और सडनली आपके मतलब कि आप उठ कर रूम से बाहर जाते हो तो किसी और के साथ बैठ के वो आपकी बुराइयां कर रहे होंगे। मैंने कि ये चीज़ें मेरे साथ काफ़ी दफ़ा हुई हैं, तो आपको थोड़ा सा मतलब कि ठीक है अदाओं के साथ थोड़ा समझदार होना चाहिए। पता चलता है कि वो बुराइयां करे, आप कान लगा के सुनती हैं? देखिए बातें पहुंच जाती हैं, आपको भी पता है, आप कब से माशाल्लाह काम कर रहे हैं, आपको पता है कि बातें घूम कर आप तक आ ही जाती है बात। और फिर जब आप अभी इधर बैठे हैं, जो लोगों के एक्सप्रेशन होंगे ना, जब आप वापस आएंगे ना तो वो नहीं होंगे, मतलब लोग इतना तो फिर सेंस होती है ना, इंसान जज कर ही लेता है। ऐसे लोगों को दोस्ती नहीं बनाना चाहिए, उनके साथ नहीं। बस मुझे नहीं लगता कि शोबिज़ में दोस्त बनाने चाहिए, मेरा कोई दोस्त नहीं है शोबिज़ में। अच्छा एक चीज़ बताएं, ये जो मॉडलिंग आपने की है ना, मॉडल को उर्दू में क्या कहते हैं? मॉडल को उर्दू में क्या कहते हैं? मॉडल ही कहते होंगे। नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉडल को उर्दू में कहते हैं नमूना। नमूना, हाँ नमूना। यानी आप अपने आप को नमूना। हाँ मैं बहुत बड़ा नमूना है ना? हाँ। और आप अपने आप को क्या कहते हैं? नमूनों का सरदार। नहीं मैं तो मॉडल हूँ ही नहीं ना। अच्छा। मैंने नहीं कभी की। मैं सिर्फ होस्ट हूँ। आप फनकार हैं। मैं सिर्फ होस्ट हूँ। अच्छा That's it, हाँ। That's it। मैं भी होस्ट हूँ बाय द वे। तो इसलिए नमूने के साथ साथ फिर होस्ट को क्या कहते हैं उर्दू पे? होस्ट को उर्दू में कहते हैं मेज़बान। मेज़बान, हाँ। मैं होस्ट के साथ वो नमूने के साथ साथ मेज़बान भी हूँ। यस। अच्छा आपने अच्छी भली ठीक है ये एक्टिंग और मॉडलिंग कर रही थी, तो फिर आपको ये करने की क्या ज़रूरत पड़ी? क्या करने की क्या ज़रूरत पड़ी? होस्टिंग करने की। मुझे होस्टिंग लगता है कासिम सबसे ज़्यादा मज़े की चीज़ है कि आप दूसरे लोगों को सीखते, मतलब दूसरे लोगों से बहुत कुछ सीखते हो, और मतलब कि आपको लोगों को जानने का मौका मिलता है, और आपको बहुत सारी बातें ऐसी पता चलती हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, जो आप शायद ऐसे सुन के आपको नहीं पता चल सकता। तो मेरा सबसे फेवरेट काम भी अगर आप कह लें ना कि मैंने इन सब चीज़ों में क्या किया राहत फ़तेह अली ख़ान की वीडियो के अलावा, वो की है होस्टिंग, कि मुझे बहुत मज़ा आता है। मैंने वो PTV की ट्रांसमिशन हो, वो ARY के रमज़ान ट्रांसमिशन हो लाहौर से, कुछ भी मैंने किया और मैंने बहुत कुछ सीखा है लोगों से। आपकी राहत की कौन सी वीडियो थी? मुसाफिर। आप थी उसमें? यस मैं थी उसमें। ओके वो काफ़ी देर पहले, वो 10 साल पहले आई थी ना? नहीं 10 साल पहले नहीं, 10 साल तो मुझे फील्ड में नहीं हुए 4 से 5 साल हुए, और वो 2 साल पहले की है। ओके ठीक है। आप राहत साहब से मिली हैं कभी? हाँ मिली हूँ उनसे। मिली थी वो? मिली हैं, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, और मतलब बहुत हम्बल पर्सनैलिटी है माशाल्लाह, अल्लाह ने जितनी उनको शोहरत दी है। साहिर अली बग्गा कहते हैं वो नहीं अच्छे बंदे। पता नहीं वो क्यों कहते हैं, वैसे मुझे साहिर अली बग्गा नहीं अच्छे लगते। वैसे मैंने उनको भी शोज़ में देखा भी है, और हम लोग उन साथ में। वो तो आपको बहुत पसंद करते हैं? नहीं वो करते हैं, उनका बड़ापन है, लेकिन वैसे अगर आप देखा जाए राहत फ़तेह अली ख़ान और साहिर बग्गा के बीच में, तो ऑब्वियसली आई गो फॉर राहत फ़तेह अली ख़ान। राहत तो बड़ी स्टार जी बिल्कुल। मैंने सुना है राहत के सारे गाने बग्गे नहीं बनाए थे, क्योंकि अच्छा बग्गा कहते हैं मेरी वजह से राहत हिट हुआ है। हाँ हो सकता है, मुझे ये नहीं पता अंदर की बातें क्या हैं। अच्छा आप कब शो ऑफ पे बिलीव करती कि नहीं? मैं बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि आप जो हो ना तो अंदर से, तो वो थोड़ी देर बाद बाहर आ ही जाता है, तो इसलिए शो ऑफ नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मैंने आपको फेसबुक पे देखा, आपने 3D तस्वीरें बड़ी लगाते, तो सिर्फ जिन लोगों के पास आईफोन होता है वहीं लगाते हैं, और ये जो आपने ईयरपॉड लगाए हुए हैं, इससे पता चलता है कि आपके पास सबसे महंगा वाला फ़ोन है, सबसे महंगा वाला हेडफोन। नहीं मेरे सस्ते वाला फ़ोन ही है, महंगा तो नहीं है खैर, लेकिन मैंने वो आपके लिए सस्ता है तो फिर महंगा वाला क्या होगा? नहीं एक्चुअली कासिम बात ये है कि फ़ोन मेरा चार्ज पे है, तो इसलिए मैंने ये लगाए हैं कि अगर कोई फ़ोन आता है तो पता चल जाए ना। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं उतार देती हूँ। नहीं मुझे पता चले आपके पास आईफोन है। अच्छा ये इससे आवाज़ ठीक आ जाती है? हाँ इससे आवाज़ बिल्कुल ठीक आ जाती है। कितनी दूर हो? आपने फ़ोन घर पे रखा हो तब भी आवाज़ आ जाएगी? नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है, रूम के अंदर ही होना चाहिए आसपास, तो फिर आवाज़। मतलब 50,000 रुपया खर्चे, 1 लाख रुपया खर्चे, तब भी ये ना हो, फ़ायदा क्या? बस ऐसे ही मतलब कि आज शौक पे होता है ना इंसान का, तो शौक के लिए।
शो ऑफ के लिए नहीं, शो शौक ऑफ के के लिए, लिए। शौक के अच्छा लिए। शौक के लिए, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, फेसबुक पे आप अपनी तस्वीरें लगाने के अलावा और क्यों नहीं और कोई काम करती हैं उस पर? और उसमें मैं क्या काम करूँ? बहुत कुछ हो सकता है ना, क्या कर सकती हूँ फेसबुक में लोग मैं बड़ी अच्छी सी स्टेटस लगा मतलब सकते कि स्टेटस भी लगाती हूँ मैं बहुत कम, लेकिन मैं जो अच्छी चीज़ें होती हैं उनको मैं फॉलो भी करती हूँ। जैसे मैंने इंस्टा पे सिर्फ मतलब कि लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारे लोगों ने मुझे फॉलो किया हुआ, लेकिन मैंने सिर्फ 3 चीज़ें ही फॉलो की हुई हैं। मैंने एक इस्लामिक पेज किया हुआ, और एक मैंने अपना ब्रांड किया, और एक मैंने अपनी फैमिली मेम्बर में से किसी एक को किया है बस। आपका ब्रांड भी है? जी, ये आपकी बातें हैं बीच बीच में मुझे पता चल रही हैं। ये कौन सा ब्रांड है? इरम उस्मा बाय हिना मलिक ना। इरम उस्मा कौन है? मतलब कि मैं और मेरी सिस्टर मतलब कि हम दोनों ने मतलब कि ऐसे एक नाम हमें पसंद था, तो अरेबिक फ्यूजन, मेरा तो हिना है पर हमने एक अरेबिक फ्यूचर था, तो उसमें हमने दोनों ने मिक्स करके ना कि कुछ अरेबिक होना चाहिए नेम ना, तो हमने वो रख दिया। आपका नाम अच्छा नहीं था? नहीं मेरा नाम बहुत अच्छा है, हिना नीचे हिना है ना, भी उस्मा भी हिना भी, ये तीन बंदियां कपड़े आप बेचती हैं? 3 नहीं बंदी एक ही बेचेगी कपड़े और वो डिज़ाइनर हैं, वो लोग कर रहे हैं। वैसे मैंने फैशन डिज़ाइनिंग ही करनी थी, मैंने पढ़ा भी था डिज़ाइनर और है, लेकिन हम डिज़ाइनर हायर करते हैं, वो डिज़ाइन करते हैं। और आपका क्या काम? मेरी छोटी सिस्टर भी डिज़ाइन मतलब करती हैं, वो जर्मनी से अभी पढ़ कर आई हैं। मेरा ये काम है कि मेरा नाम है ना बाय हिना मलिक। अच्छा वैसे ही नाम लगाया, काम कोई और करे नाम आपका, ये बात करे ना। अच्छा भाई हमें जगह जगह कपड़े पहन के जाने होते हैं, तो फिर हम तो इतना प्रमोशन वैसे ही दे देते हैं। ये भी कपड़े आपके? हाँ ये मतलब मेरे ब्रांड के नहीं, हम तो ईस्टर्न कपड़े करते हैं ना, तो ये तो वेस्टर्न है ना। अच्छा अच्छा, ये वैसे आपके ही है ना? नहीं मेरे ही हैं, और किसके होने हैं, मुझे कौन देगा, मैं इतनी मोटी हूँ, मेरे साइज में कहाँ किसी के कपड़े आएंगे। आप मोटी हैं? आप अगर मोटी हैं तो मुझे कपड़े नहीं आते लोगों के, बहुत मोटी हो गई हूँ ना। नहीं ऐसे तो ना कहे, नहीं आपसे अच्छा पतली नहीं कोई होगी। नहीं पहले आप होती थी मोटी शायद। नहीं मैं पहले पतली होती थी, अब मैं मोटी हो गई, हमें सब कहते हैं मोटी हो गई हो। पहले नहीं मैं शायद जानता था आपको। हाँ अब नहीं आप ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, अगर आपको डर लगे, ठीक है, कि आप बाहर जाएं कोई आपको पहचान ना ले, तो आप क्या करना पसंद करेंगे? नकाब लेकर बाहर जाना पसंद करेंगी, ठीक है, मेकअप के बगैर बाहर जाना पसंद करेंगे, या फिर बाहर जाएंगी नहीं? नहीं मैं बाहर जाऊंगी, मैं निकाब के साथ जाना पसंद करूंगी। और मैं मेकअप तो वैसे मुझे इतना शौक नहीं है मेकअप का, तो मैं नो मेकअप पे ही बिलीव करती हूँ कि लिपस्टिक लगा ली, आई लैशेस लगा ली, बस मेरा यही मेकअप होता है, तो बस निकल गई कहीं पर भी। और टीवी पे भी अक्सर मैं आती हूँ, तो मैं अपने मेकअप जो है वो नहीं इतना लोगों से करवाती, बस आपने खुद ही बेस बनाकर कहती हूँ बाल अच्छे से बना दो बस। इसका मतलब है यानी आप भी उस चीज़ पे बिलीव करते कि आपकी ये नेचुरल ब्यूटी है? यस ओके ठीक है। ऐसे होता है, ऐसे होता है। अच्छा मुझे बताएं, अब अभी तक आपने किसी को बताया क्यों नहीं? क्या नहीं बताया? क्या आप मेरे शो में आ रही हैं? अभी बताऊंगी जाकर, अभी मैं स्टेटस डालूंगी। आने से पहले स्टेटस नहीं ना लगाया? अभी मैं स्नैपचैट पे लगाऊंगी, अभी मैं इंस्टा पे लगाऊंगी कि देखो मैं कासिम के शो में गई हूँ मेरे साथ। हाँ आपके साथ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा मुझे बताएं, आपने ना ड्रामे वगैरह भी किए हैं, मगर आपने सबसे ज़्यादा जो किए हैं ना वो किसी न किसी टीवी शो में ना एज अ गेस्ट काम किया हुआ। तो इतनी एज अ गेस्ट कैसे आप किसी शो में जा सकती हैं? पता नहीं सब लाइक जैसे A+ था, काफ़ी ज़्यादा किया हुआ आपने। A+ था, वो भी मेरा जैसे घर जैसे ही था वो ना, तो जब पैसे नहीं भी होते थे तो मतलब कि दिल करे कि कुछ करने को, तो बस शवाक अलवी को कॉल कर देते थे कि यार कोई इस तरह का थीम बनाओ कि पूरा वीक ही शो में आते रहे, तो वो बेचारा कुछ इस तरह की चीज़ सेट कर देता था कि पूरा वीक ही मैं वो शो में गेस्ट चली जाती थी, या कुछ ना कुछ हम करते ही रहते थे। तो यानी वो जो शादी वीक होता था वो आपके कहने पे होता था? नहीं मेरे कहने पे नहीं होता था, मतलब कि इतनी अच्छी कोऑर्डिनेशन थी ना, जैसे आपसे है कि आपने कहा कि ना कब टाइम है क्या है, तो कासम मतलब कि हम मैनेज कर लेते चीज़ें। मुझे तो 3-4 दिन मैं रोज़ आपसे पूछता आ रही है ना, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि आपने हाँ कर दी है। तो आपने आने नहीं, मैं खुद बहुत एक्साइटेड थी आपके शो में आने के लिए, और आपसे मैंने कहा बहुत कुछ सीखने को मुझे मिल रहा है, और मैं ऐसा मौका मिस तो नहीं कर सकती थी ना। तो रह गई और चैनल जितने भी हैं, जैसे 92 हो गया, दुनिया हो गया, सबसे माशाल्लाह इतने अच्छे रिलेशन है कि सब बुलाते ही रहते हैं लोग, तो हम चले जाते हैं। वो अरे एक चीज़ मुझे बताया, पहले इतने अच्छे ना, यानी पहले के लोग इतने अच्छे होते थे कि जो टाइम पे जिस टाइम पे बुलाओ ना उसके 3-4 घंटे बाद आते थे। आजकल के हालात ऐसे क्यों हो गए कि टाइम से पहले लोग आ रहे हैं? आपको भी मैंने
टाइम मैंने जिस टाइम पे बुलाया था आप 15 मिनट पहले ही आ गई। हाँ तो मैंने बहुत गलत किया ना, मुझे आधा घंटे बाद में आना चाहिए था। मुझे तो ये फील होगा कि मैं जाकर फिर कॉल करूंगा कि आप अच्छा चलिए नेक्स्ट टाइम आप बुलाएंगे तो मैं आकर बाहर। मैं वैसे मैं बहुत प्रोफेशनल हूँ इस चीज़ में, मैं टाइम पे ही पहुँचती हूँ। जब मुझे कोई कह दे कि 5 बजे मेकअप कॉल टाइम है तो मैं 5 बजे ही एग्जैक्ट वहाँ पर होती हूँ। पहले पहुँचना चाहिए। हाँ पहले पहुँचना चाहिए। आपकी इज्जत नहीं कम होती कहीं टाइम पे पहुँचने से, बल्कि आपकी इज्जत बढ़ती है क्योंकि आप अपना टाइम सेव कर रहे होते हो। तो ये आपने गलत किया है, यू शुड बी सॉरी। 10 मिनट पहले आ गई ना, मैं पूरे 7 मिनट लेट था जो मैंने टाइम दिया हुआ था। हाँ और आप 7 मिनट पहले चले ऐसे। मैंने बहुत गलत किया, किसी को भी टाइम पे नहीं कहीं पहुंचना चाहिए, ये कासिम कह रहा है। मुझे नहीं पता था ना आप इतनी टाइम की। मैं पंक्चुअल हूँ टाइम। हाँ नहीं ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा मुझे बताएं, अगर मोबाइल के फिल्टर्स ना इजाद हुए होते हैं तो फिर शक्लें कैसे अच्छी आती हैं ना? बस आई एग्री, कैसी आती ना, अच्छी बात है। शुक्र है वैसे स्नैपचैट वालों ने इतने अच्छे अच्छे फिल्टर है ना, आपने मेकअप भी ना किया, कुछ भी ना किया, लाइक लिपस्टिक लगा लो और आप पिक्चर बना के अपलोड कर दो, लिपस्टिक भी आ जाती है। अब ऐसे भी आ गए फिल्टर। अगर आप मर्द टाइप भी हो ना तो वो औरत वाला आ गया फिल्टर, तो औरत बन सकते हो। अगर आप मर्द हो औरत बन सकते हो, औरत हो मर्द बन सकते हो। एज वाला भी तो चला था ना कि यंग से आप ओल्ड, वो कितना ट्रेंड चला था। लोग अपनी शक्ल से अपने उससे खुश क्यों नहीं होते? पता नहीं क्या होता है, वैसे करते हैं लोग। मतलब कि हम लोग दूसरी चीज़ों को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं कि कासिम ने ये चीज़ कर लिया तो अब ये चीज़ दूसरे को भी करनी है, ये चीज़ तीसरे को भी करनी है। आप कहीं वेकेशन पे गए, आपने पिक्चर अपलोड कर दी है तो फिर कोई भी वेकेशन पे जाएगा तो वो भी कहेगा अच्छा मैं फलानी जगह ये वो। बहुत चीज़ें, शो ऑफ बहुत है। आप खाना सामने ठंडा हो रहा होता है, जब तक पिक्चर्स और सब चीज़ें नहीं लगती तब तक कोई हाथ भी नहीं लगाता। हाथ नहीं लगाना, नहीं अभी नहीं लगाना, मैंने अभी स्टेटस डालना है। तो ये चीज़ें बहुत है। मुझे खाने पीने का ऐसे नहीं, मैं अपनी पर्सनल पिक्चर जैसे कोशिश करती हूँ कि मैं ना ये अपलोड करूँ जो मेरे काम की चीज़ें हैं, तो बस मैं वही कर लूँ। अपने इंस्टा पे करूँ, फेसबुक पे करूँ। फेसबुक खैर इतना अच्छा नहीं लगता, इंस्टा पे कर लूँ, स्नैपचैट पे कर लूँ। फेसबुक पे अच्छा क्यों नहीं लगता? फेसबुक मुझे पर्सनली इतना अच्छा नहीं लगता, और वो मैं नहीं, मेरे एडमिन ही यूज़ करती है वो, मुझे इतना पसंद भी नहीं है फेसबुक। वो जो इतनी अरसे से चैटिंग कर रहा था, मैं वो एडमिन से कर रहा था। क्या चैटिंग कर रहे थे आप? कैसी बातें कर रहे हो कासिम? आपके पास मेरा नंबर, अगर आपको चैटिंग करनी होती तो आप मेरे व्हाट्सएप पे कर लेते। आप मैंने फ़ोन लोड कराता था हर हफ्ते। कितने झूठे एडमिन को कराता था। पता नहीं उसी को करवाते होंगे, मुझे तो नहीं करवाया आपने। अपना फेसबुक किसी और के हाथ में दिया हुआ, वो कुछ भी कर सकता है। तो ऑब्वियसली आपका भी कोई और यूज कर होगा। आप कौन से इतने शरीफ बन रहेंगे? मैं खुद करता हूँ, कोई भी नहीं करता है। मेरा कोई इंस्टा स्नैपचैट में मेरे पास बहुत अकेला टाइम होता है, मैं अपना खुद यूज करता हूँ। मुझे पता ही नहीं करते। मैंने लोग हायर नहीं किए हैं। नहीं मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है, और मैं हूँ मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। पैसे नहीं, पैसे। आपके पास इतना महंगा आईफोन, इतना महंगा ये कान वाली टूटी जो है, ये इतनी महंगी है आपकी? नहीं, ये टूटी बहुत सस्ती सी है, कैसी मिल जाती है 500-600 के लिए। आपके लिए 50,000 लाख रुपया सस्ता है तो फिर नहीं 50-60 नहीं, ये 500-600-700 की होगी। चाइना वाली जो होती है, ये वो वाली। मैं गरीब बंदी, मेरे पास कोई पैसा वैसा नहीं है, ऐसे ही कासिम। अंडे के कपड़े होंगे ये ना? हाँ, लंडे के कपड़े पहन के आई हूँ। मेरी तरह ही है। ओए अब पता लग गया, खुद ही करके आई हूँ मैं तो। ऐसे मुझे बड़ा अफसोस हुआ, आपने मुझे बुलाया नहीं। कहाँ नहीं बुलाया मैंने आपको? अपने शो में जहाँ आप होस्टिंग करती थी। अच्छा। आप क्या समझी? बहुत आप शौक देते हैं और फिर ऐसे छोड़ देते हैं, आपका तो वो वाला हाल है। बताया ना, मुझे क्यों नहीं बुलाया? बुलाऊंगी इंशाल्लाह। पक्की बात है, वादा? प्रॉमिस आप आएंगे। अच्छा, मुझे आप कार्ड सेंड करेंगे या मुझे व्हाट्सएप करेंगे? मैं कार्ड आपको व्हाट्सएप करूंगी। ठीक है, मैं लाजमी आऊँगा। ठीक है, लाहौर में ही होगा ना? हाँ, लाहौर में ही होगा। ठीक है। और खाना होगा ना? खाना भी होगा। खाना ये वन डिश होगी या ज़्यादा चीज़ें? यानी डे टाइम में तो ऑब्वियसली शायद आप लंच करवा रहे हो तो उसमें ज़्यादा ही होती हैं चीज़ें। अच्छा, ये ना, ये झुमके जो है ना आपके, ये टूटी के साथ सूट नहीं कर रहे, कलर्स डिफरेंट हैं, कोई आपको मैचिंग पहननी। मैं टूटी निकाल लेती हूँ, आप कितनी बुरी लग रही है तो। टूटी अगर एक जो
वो कितने की बिक सकती है अगर ये मैं मुझे आप दे दें अगर एक टूटी? नहीं, ये 25-30 रुपये की तो बिक जाएगी। मैं अभी आपको 25 रुपये दे रहा हूँ इसके। नहीं, मुझे नहीं बेचनी। चलो मैं 50 रुपये दे देता हूँ। मुझे नहीं बेचनी। नहीं अभी नहीं, मुझे नहीं बेचनी कहाँ से। नहीं आप अपने रेट। नहीं, मुझे नहीं बेचनी। लगा लिया अब मैं आपको दूँ। मुझे बेचनी नहीं है ना। हैं? मुझे बेचनी नहीं है ना। नहीं आप मुझे नहीं बेचनी। आप फायदा हो जाएगा। देखिए मैं 25 रुपए की चीज़ आपको 50 रुपए में दे रहे हैं, डबल आपको मुनाफा हो रहा है। बिल्कुल। एक आप क्या करेंगे, इसका तो चार्जर सब चीज़ें मेरे पास हैं, फिर क्या करेंगे आप इससे? कुछ चार्ज नहीं करेंगे तो कैसे चलाएंगे? ये चार्ज भी होता है जी। अच्छा मुझे लगा चल दे 50 रुपये ना, फिर मैं आपको ये दे देती हूँ। नहीं ठीक है फिर नहीं रहने दे, मेरे 50 रुपये। आप वैसे कोई दूसरा चार्जर लगा ले। मेरे 50 रुपये ज़ाया हो जाएंगे, छोड़। अच्छा मुझे बताओ, आपको मेकअप की प्राइस का भी पता होगा? मेकअप तो बहुत महंगा है। हाँ ये कितनी है? बस ये ना पूछें, ये तो आप कितने की आती है लिपस्टिक? वो दुखते हुए तार छेड़ दिए आपने, तो आप जख्मों पे नमक छिड़कने वाली बात कर रहे हैं मेकअप की बात करके। बहुत महंगा है मेकअप। तो ये आप दुकान पे जाकर ये क्यों नहीं कहते कि मुझे सबसे सस्ती वाली लिपस्टिक दो? पता है, जब आप अपने फेस के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि एक्सपेरिमेंट करने चाहिए ना। आप थोड़ा सा लगा लो, फिर अच्छी चीज़ लगा लो। फिर बाद में स्किन के डॉक्टर के पीछे फिरना पड़ेगा, स्किन खराब होगी कुछ। महंगाई का क्या हाल है? महंगाई का तो हाल ना पूछें, हर कोई रो रहा है। वैसे बहुत महंगाई है, मैं खुद रो रही हूँ सब लोगों के साथ। इसका हल मैंने जो सुना है वो ये है कि किसी अमीर लड़की या लड़के से शादी कर लो, आपके सारे महंगाई के मसले हल हो सकते हैं। बात ठीक है? नहीं, ये बुलशिट है। क्या हम किसी पे डिपेंड हों? भाई अमीर लड़के पे, भाई आप वहाँ पे शादी करो जहाँ पर आपकी रिस्पेक्ट हो, जहाँ पर आपकी फैमिली की रिस्पेक्ट हो। ये रिस्पेक्ट के साथ साथ पैसा भी हो तो अच्छा नहीं है? नहीं, कि आप सिर्फ ये चीज़ माइंड में रख कर करो कि वो मुझे इस तरह अफोर्ड करेगा, तो दैट्स रॉन्ग, आई थिंक सो। नहीं, मगर ये चीज़ भी तो माइंड में होनी चाहिए ना। क्या? कि वो अमीर हो तो उसमें कोई है ना, बुरी बात तो नहीं है, लेकिन आप खुद इतना काबिल बनो कि आपको किसी की ज़रूरत ना हो, आपके पास खुद सब कुछ होना चाहिए। अमीर है कि नहीं? लोग हैं अमीर के नहीं, वैसे पूछो। लोग बहुत आजकल ऐसे ही है ना, पैसे है ना, और वो फायदा तो कुछ ना कुछ होता है। अच्छा ये नवाज शरीफ, ठीक है, ये बाहर गया, बीमार था, उसको बड़ा मरने वाला था। आप ठीक हो गया? आप इस बात पे यकीन रखती हैं कि नहीं? नहीं, क्योंकि आप वहाँ जाके ठीक हो गया ना? ठीक हो गया वो। फिर उसने बहुत गलत किया कि उसने फिर वो जो उसका पॉलिटिक्स का माइंड था, फिर उसने वो यूज़ किया और उसको अच्छे से वो यूटिलाइज भी कर गया और निकल भी गया यहाँ से, है ना। उसने सबको बना के पीछे लगा कर खुद निकल गया। और जिस भाई ने जमानत दी थी उसको भी साथ ही लेके, भाई एक बंदा तो रुको, सारी एम्बुलेंस में बैठ के निकल गए। बताए ये भी बुरा, पीटीआई बुरी, अच्छे कौन? नहीं ऐसा नहीं है, जरदारी अच्छा है? नहीं, जरदारी तो बिल्कुल नहीं अच्छा। नून लीग ने बहुत अच्छे काम भी किए हैं जब उनकी गवर्नमेंट थी, लेकिन ये है कि नून लीग ने वो जो करप्शन वाली चीज़ें और हमारे पैसे खाए ना, वो उन्होंने बहुत गलत किए। हम सब उनके अगेंस्ट हैं, लेकिन नवाज शरीफ ने बहुत चीज़ें अच्छी भी की हैं। ऐसा नहीं है कि इमरान खान गलत नहीं है। मैंने पहले भी ये बात की कि इमरान खान खुद बहुत अच्छा है, नो डाउट उसकी नीयत भी बहुत अच्छी होगी, वो सचमुच चाहता होगा कि हम लोगों के लिए कुछ अच्छा करें। लेकिन जो लोग उसने वही सारे नून लीग से, पीपल्स पार्टी से सारे लोग उसने अपनी पार्टी में ले लिए, तो क्या फ़ायदा हुआ फिर? ये कौन सी तब्दीली है? वहाँ पे वो चोर थे और इसके पास आके शरीफ हो गए। वो जो भी रही बिल्कुल सही है। हाँ, नहीं आप ना अक्लमंदों वाली बातें करती हैं, मुझे नहीं यकीन था वैसे, मगर मुझे बड़ा मैं इम्प्रेस होते बस रह गया। हाँ। अच्छा एक चीज़ मुझे बताएं, ठीक है, कल ही हुई है, ठीक है, और आज आप मेरे शो में आ गई, ये कैसे हुआ है? आपके पास टाइम इतना कैसे मिला? क्योंकि ना वो क्या कहते हैं, आपको यानी शायद कुछ डर था कि मैं इसके शो में जा रही हूँ, मैंने एक दिन पहले ही कर लूँ, यानी हाँ मुझे बहुत डर था। मैं ना
स्टेटस की बात कर। इनसिक्योर थी, मैंने कहा मैं कासिम इतने अच्छी पर्सनैलिटी है उनकी कि जाकर वहाँ मेरा माइंड ना चेंज हो जाए तो मैं पहले कर ही लूँ, फिर उसके बाद कासिम के शो में चली जाऊँ, है ना। तो, हाँ फिर मैंने माइंड यूज़ किया ना, तो आप थोड़ा सा इम्प्रेस होते होते रह गए थे, तो फिर मैंने भी थोड़ा सा किया, मैंने कहा नहीं इंसान है ना, बंदा फिसल जाता है कहीं पर, तो फिर मैंने इतनी इनसिक्योर थी मैं, पता है मैंने थोड़ा ना फेसबुक स्टेटस पे गौर किया, ठीक है, वो ना स्केड्यूल हुआ था, मतलब यानी कुछ अर्से पहले का आपने वो टाइमिंग नोट की थी कि यार इस दिन खुद ब खुद आ जाएगा ये स्टेटस, ऐसी बात है? ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं सब सडनली कल ही हुआ है। नहीं लाइक कासिम कोई और बात कर लो यार, क्यों फंसा रहे हो मुझे? और बात ही कर रहा हूँ, आप नहीं, आप कहीं और जा रही, मैं कहीं और हूँ। हाँ, मेरे फेसबुक पे ऐसा कोई स्टेटस नहीं, अब जो भी लोग आपका देखेंगे सब सर्च करेंगे ना मलिक ने क्या लगाया हुआ है वो। सॉरी, ये गलती हो गई है, इनका जो एडमिन है ना, ठीक है, ये उसका स्टेटस था, इनके एडमिन की ना कल हुई है शादी, तो सब लोग ये समझ रहे हैं कि इनकी होगी, इनकी नहीं होगी, इनकी होगी तो आपने पेज पे लगाएगा ना, मेरा क्या लगता है वो मेरे पे लगाएगा। आप कह रही हैं आपका भी वैसे कल मेरा निकाह हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दिनों बाद इंशाल्लाह शादी वादी भी कल ही हुआ है। हाँ कल हुआ मेरा निकाह, एक दिन पहले। डोंट क्राई। क्या इतनी जल्दी, इतनी कम एज में? मुझे लगा था कि अभी तो नहीं, बस हम लोगों में वैसे जल्दी शादियां कर देते हैं लड़कियों की, लेकिन मैं ही थी जिसकी मतलब 23 में आके हुई है, लेकिन वैसे लड़कियों की जल्दी कर देते हैं हमारे में, 18 में, 19 में, 20 में। नहीं है विषयात वगैरह उनके तो 40 साल ले रहे हो। मतलब कि हर किसी के अपनी फैमिली का वो होता है सीन, लेकिन मुझे जब मेरे घर वालों ने परमिशन दी थी तो उन्होंने मुझसे ये बात की थी कि ये सब चीज़ें तुम अपनी मर्जी से करो, लेकिन जब हम शादी करेंगे तो हम अपनी मर्जी से करेंगे, तो मेरे घर वालों की मर्जी से ही हो रही है। मैंने तो पूरे के पूरे वो सवाल बनाए थे, वो वाले जो मैंने कंवारी तो शीज़ाओं से करता हूँ, तो मुझे वो सारे सवाल काटने पड़े उसकी वजह से। वुमेन वाले सवाल करें, अब औरतों वाले, बूढ़ी औरतों वाले सवाल करें, मुझे कोई गुर ले ले आप अपने व्यूअर्स के लिए। ओ पता है आगे जाके कितनी मुसीबतें होंगी, आपको खाना बनाना पड़ेगा, आपको गोल रोटियां बनानी पड़ेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा, और अगर करना भी पड़ेगा तो कोई नहीं, अगर अपने घर में आप इंसान कुछ चीज़ें कर लेता तो उसमें क्या बुराई है? नौकर चाकर हैं मतलब कि हैं ऑब्वियसली, पर किधर शिफ्ट होंगी आप? बाहर जाएंगी? नहीं, मैं इधर ही पाकिस्तान में रहूँगी। पाकिस्तान में ही? ठीक है। मैं गरीब से बंदी, मैंने गरीब से बंदे से शादी कर ली, कोई मिलियन बिलियन वाला नहीं है, बस जैसी मैं हूँ सादा सी वैसे वो भी है। मैं उनके फेसबुक मैंने कल किया सर्च, ठीक है। जी 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 उनकी तो दुबई, लंदन, शंडन, इससे कम कोई तस्वीर ही नहीं है। वो वैसे ही मतलब कि कभी अपने बिजनेस से बंदा जाता है फिर तस्वीरें लगा लेता है। तो बिजनेस में मेरे ऐसे कारोबार नहीं मुझे क्या वो क्या करते हैं? उनकी अपनी कंपनी है कोरियर की। कोरियर की सब कुछ बता दूं, उनकी मार्केटिंग करनी पड़ी हुई है। हाँ छोटी मोटी ऐसे, बस ये ऐसे TCS चलाते हैं। हाँ बस ऐसे। ओके ओके ओके। नहीं वो सारी शादी की बात हमने नहीं करनी थी। अच्छा सारी बातें कर ली। अब कासिम कितने चलाक हो वैसे। छोड़ सब कुछ पूछ लिया, अब क्या रह गया पीछे? अच्छा हाँ मुझे बता दें कब रुखसती कब है? हाँ जल्दी है इंशाल्लाह, इसी वीक में है। अब आपने एक्टिंग छोड़ दी है? नहीं मैंने क्यों छोड़ना है, मैंने सब काम कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कल लिखा हुआ, आज आपका शो किया, सुमनियों का किया, एक और काम था वो किया, सब काम कर रही हूँ। तो नहीं आप मेरे शो में इजाजत ली थी आपने? मैंने क्यों इजाजत लेनी? हो गया अब आपको अपने हस्बैंड से हर चीज़ की इजाजत लेनी पड़ेगी। ऐसे थोड़ी है, मेरी जो प्रोफेशनल चीज़ें ऑब्वियसली वो अब बिजनेस की कोई काम करता है अपने कारोबार से रिलेटेड तो मुझसे पूछ के चेक आए ना मैं फलानी मीटिंग पे जा रहा हूँ। हस्बैंड वाइफ में थोड़ा सा फर्क होता है, वाइफ को हर चीज़ पूछनी पड़ती है। ये चीज़ गलत है भाई, आप ऐसा कुछ नहीं होता, बस आप ताली दोनों हाथों से बजती है। आप वो नहीं ऐसे बजती है, देख ऐसे आप क्या बजती होगी, हमारे ऐसे बजती है। नहीं मैं तो ऐसे बजाता हूँ। आप बजा सकते हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट। ठीक है, उन्होंने नहीं आपको कहा कि मॉडलिंग होस्टिंग नहीं छोड़ दो? मैं वो क्यों कहेंगे, मेरे ऐसे कौन से काम है छोड़ दूँ? मैं सबको पता है मैं काम कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अब इतना कुछ करके तो ऐसे छोड़ दूँ? नहीं वो ना घर भी तो अपने चलाना होगा ना, खाना बनाना होता है, खाना बना बर्तन धोने होते हैं, कपड़े धोने होते हैं, कपड़े लगाएंगे, झाड़ू फेरेंगे,
और कोई चीज़ रहेगी वो भी करवा लो मुझसे। कासिम शादी करवा रहे हो कि मुझे किसी के घर आया भेज रहे हो? क्या क्या चाहते हैं क्या आप मेरे से? नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं ये दैट्स रॉन्ग। ये मैंने बिल्कुल ऐसी बात नहीं की। और जो घर पे औरतें काम करती हैं या हमारी अम्मियाँ थी, जो जितना उन लोगों ने सफ़र किया अपनी लाइफ में, मैं बहुत दिल से उन सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ। एक अम्मी नहीं, मतलब सबकी अम्मियों ने बहुत कुछ, मतलब कि चीज़ें घर इतने इजीली नहीं बनते, आपको बहुत कुछ कंप्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं चीज़ें, फिर जाकर घर बनते हैं। लेकिन मैं तो बहुत जो घरेलू है स्पेशली वुमेन जो घर पे मतलब कि काम करती हैं, बच्चे संभालती हैं, स्कूल भेजती हैं, उनको मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और उनके काम को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। वैसे भी सही बात है, मैं औरतों के लिए लाइफ ज़्यादा मुश्किल होना है, घर भी संभालना है, जॉब भी कर रही हैं, बच्चे भी संभाल रही हैं, इतना मुश्किल काम। जॉब से वापस आकर उन्होंने बच्चा रो रहा होता है तो वही शौहर कहते जाओ उस दूसरे रूम में ले जाओ, मैं तो ऑफिस में था, मुझे तो हेडेक हो रहा है, मैं थक गया था, तुम संभालो इसको। इतने मसले फिर भी आपने क्यों कर ली? मतलब मैंने ऐसी चीज़ें देखी हैं पर ऐसे नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो अच्छा ही होगा, पॉजिटिव सोचना चाहिए। और वैसे देखिए हमारे अम्मा अब्बा ने शादी की तो हम हुए ना, हम करेंगे तो आगे कुछ ना कुछ करेंगे ना। मुझे अगर पहले बता देती ना कि आप में वो जल्दी शादी करने का वो है तो मैं आपको आज शादी स्पेशल शो कासिम का है, ठीक है? पूछ लेता ना आपसे। हाँ मैं काफ़ी देर से आपको पसंद करता था मगर अब कोई फ़ायदा नहीं। अब कोई फ़ायदा नहीं। अब आप मुझे भाभी बोलेंगे क्या? है ना भाभी? हाँ ठीक है जी। हाज़रीन, इसी के साथ मुझे और मेरी भाभी हिना भाभी को इजाज़त दें। थैंक यू फॉर दिस रिस्पेक्ट। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपका सीरियसली बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे अपने शो पर इनवाइट किया और मुझसे इतने मज़े की बातें की और मैंने बहुत कुछ सीखा आपसे। तो इंशाल्लाह फिर ज़िंदगी रही होगी मुलाकात। और मेरी कोई बात बुरी लगी हो आप सब लोगों के तो माज़रत। शादी में बुलाना नहीं भूलना, ठीक है? वो अच्छी तरह। हाँ थैंक यू चल। ओके।